नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं शिखा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बैलों और नाड़ी से खेती करने, नाड़ी पूजा कर अपनी सनातन परंपराओं के प्रति श्रद्धा और उत्साह का माहौल ग्रामीण अंचल में अभी भी कायम है। गत दिवस ग्राम सोमवारा में श्वेत के बड़े कष्ट का डॉक्टर लक्ष्मीकांत मटखेरकर के साथ आसपास के 1 दर्जन से अधिक ग्रामों कि किसानों ने नाड़ी उत्सव मनाया। नाड़ी उत्सव में खेतों की मेड़ पर नारियल फोड़ने, गौवंश के बैलों को तिलक करके हार पहनाने, खेत जोतने वाले हरवाओं के हाथ में हल्दी लगाकर कलावा बांधा। खेतों के बीच बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा और हवन में वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते पंडित जी पूजा के बाद घुंघुरी का प्रसाद चाव से खाते ग्रामीणों का आपसी प्रेम अनेक मानवीय संवेदनाओं को जागृत करता दिखाई देता है। नटेरन तहसील का ग्राम सोमवारा, जो कि 80 वर्षीय युवा व्यक्तित्व के धनी प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर लक्ष्मीकांत मरखेटकर का पृथक ग्राम है। परिवार में नाना साहेब नारायण भास्कर के समय से चली आ रही सनातन परंपराओं के तहत नाड़ी उत्सव मनाते हुए गत दिवस पूरा ग्राम खेतों पर इकट्ठा हुआ। बिना किसी धर्म जाति का भेद सभी नाड़ी पूजन में शामिल हुए। सप्तऋषियों की याद में गुंजा की साथ लकड़ियां तैयार कर फूलों से सजाई गई। महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय से पारंगत होकर आए पंडित राजू शर्मा महाराज के मुखारविंद से इस मौके पर प्रस्तुफन हुए शुद्ध वेद मंत्र। वातावरण में भक्ति भाव घुल रहे हैं। भगवान गणपति की पूजन के पश्चात धरती माता से अच्छे अन्य उत्पाद की प्रार्थना की गई। गोवंश के बेल इस मौके पर पुरानी परंपरा के अनुसार नाड़ी की जूरी अपने कंधे पर रखे हुए थे। गोवंश को पुष्पहारों से स्वागत कर तिलक लगाकर सम्मान किया गया। नाड़ी में अनाज डालकर बौनी करके इस मौके पर तैयार हरवाओं के हाथों से हल्दी लगाकर पंडित जी के कलवा बांधकर बड़े और छोटे के सारे भेद मिटा दिए गए। मानवीय संवेदनाओं को उभार कर ग्रामीण जीवन में एकता और प्रेम को घोलती यह सनातन परंपराएं आपसी सद्भाव और अधिक प्रगाढ़ करती नजर आ रही। डॉक्टर लक्ष्मीकांत मरखेटकर ने इस मौके पर मौजूद पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सनातन संस्कृति में खेती से जुड़ी यह परंपराएं सदियां पुरानी है। हमारे परिवार में नाना साहेब नारायण भास्कर राव मरखेटकर के जमाने से प्रतिवर्ष नाड़ी पूजन को उत्साह के रूप में मनाया जाता है। नाड़ी पूजन मात्र एक परंपरा नहीं, यह खेती में मानवीय संवेदनाओं को जोड़ती है। गोवंश हमारी खेती का मूल आधार है, इसलिए गौ पूजन किया जाता है। धरती माता अन्न उगाकर सबको पालती है, इसलिए धरती माता का पूजन किया जाता है। गणपति भगवान से कुशल मंगल की कामना तथा खेती से जुड़े हरवाए मजदूर किसान सब एक दूसरे के पूरक और समान है। इस भावनाओं के साथ एक दूसरों को तिलक व सम्मान करके ही परंपरा अपनी सद्भाव को बढ़ाने वाली है। वहीं इस मौके पर मौजूद किसान भारत सिंह राजपूत ने बताया कि खेतों में बौनी करना मनुष्य का कर्म है, लेकिन फल देना भगवान के हाथों में है। बिना ईश्वर की कृपा से कुछ भी संभव नहीं है। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। मनुष्य को भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखकर अच्छी फसल के लिए भगवान की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इस मौके पर ग्राम के शहाबुद्दीन खान ने कहा कि सनातन परंपरा भगवान से प्रार्थना के साथ ही आपसी प्रेम और सद्भाव को बढ़ाने वाली है, लेकिन आधुनिक युग में खेती मशीनरी पर निर्भर हो गई है, जिससे इंसानी संवेदनाएं भी कम होती जा रही है। जगदीश महाराज ने कहा कि फसलों को काटने से पहले तथा बोनी से पहले खेती की पुरानी परंपराओं के पालन से ही खेती के काम आने वाली व्यवधाएं दूर होती हैं। खेतों में कीड़ा काटे तथा प्राकृतिक प्रकोप से हमारी रक्षा होती है। सोमवारा क्षेत्र में रोड निर्माण कर रही राजेंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक अरुण जी भी ग्राम सोमवारा में खेती से जुड़ी पुरातन परंपराओं के प्रत्यक्षदर्शी बने। उन्होंने उनके द्वारा इस तरह की परंपराओं को कायम रखने की आवश्यकता बताई गई। कुरवाई जिला विदिशा से ओम प्रकाश आर्य की रिपोर्ट।